नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के बीच हुआ राज्यपाल का अभिभाषण। अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाई यूपी सरकार की उपलब्धियां, कहा प्रदेश में जारी हैं विकास की परियोजनाएं। विपक्षी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। एसपी विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर किया हंगामा, कहा किसानों के मुद्दे पर डरी है सरकार। 22 फरवरी को पेश होना है बजट। एसपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का गेट बंद कराने का आरोप लगाया। हाथ में गन्ना लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे एसपी विधायक। उन्नाव की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। यूपी के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। पीड़िता के मुफ्त और बेहतर इलाज के दिए निर्देश। कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में भर्ती उन्नाव की पीड़िता का मेडिकल बुलेटिन जारी। भर्ती होने के बाद हालत स्थिर, शरीर पर गंभीर चोट के निशान नहीं। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर लिखा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना और तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी। किसान संगठनों ने शुरू किया देशव्यापी रेल रोको अभियान। यूपी के दनकौर और मोदीनगर में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन। 20 ट्रेनें आंशिक रूप से प्रभावित। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। अमरोहा में किसानों ने भानपुर और काफूरपुर रेलवे ट्रैक को जाम किया। कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध जारी। कृषि कानूनों के विरोध में बागपत में भी किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। रेल रोको अभियान के तहत किसान और किसान यूनियन के कार्यकर्ता बागपत रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे। कासगंज में किसानों के रेल रोको प्रदर्शन छावनी में तब्दील हुआ। कासगंज रेलवे स्टेशन सीओ सदर, एसडीएम सहित आरपीएफ और जीआरपी स्टेशन पर मौजूद। सहारनपुर के टपरी रेलवे स्टेशन पर किसानों का जमावड़ा। रेलवे स्टेशन पर ही किसानों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं किसान। झांसी में किसानों की रेल रोको आंदोलन की चेतावनी के बाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस ने किलेबंद सुरक्षा के साथ ही शताब्दी को बिना रुके रेलवे स्टेशन से रवाना किया। गौतम बुद्ध नगर में रेल रोको आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता और किसान पहुंचे दनकौर। रेल रोको आंदोलन का किया आगाज। शाहजहांपुर में किसान बिल के विरोध में सैकड़ों किसानों ने तिलहट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। मुरादाबाद में महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। रेप और हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। शाहजहांपुर में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया लूट का सामान। हमीरपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मथुरा में महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। महिलाओं ने गैस सिलेंडर की पूजा कर आरती उतारी। बदायूं में पति ने फावड़े से काटकर पत्नी की हत्या कर दी और खुद कमरे में जाकर सो गया। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है पति। 19 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आर्म्स सप्लायर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 4500 गोलियां, जिंदा कारतूस बरामद किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में एक रोड साइड रोमियो की दबंगई देखने को मिली। सरेराह भरी छात्रा की मांग। हिस्ट्री शीटर है आरोपी। सुल्तानपुर में बॉलीवुड की लेखिका और गीतकार मल्लिका राजपूत ने संन्यास लिया। पीएम मोदी और सीएम योगी से प्रेरित है लेखिका। पीलीभीत के जहानाबाद में हुआ हादसा। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। 5 लोग हुए घायल। इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का हुआ लोकार्पण। सूचना प्रणाली को चालू करने के लिए कुल 75 कोच इंडिकेटर लगाए गए। चंदौली के 32 साल के युवक की गोली लगने से हुई मौत। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है पुलिस। प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। सुल्तानपुर में विवाहिता का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। मायके पक्ष ने ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। 23 साल पहले सुनीता की शादी संतोष के साथ हुई थी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बलरामपुर में बजाज शुगर फैक्ट्री में लगी आग। लाखों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। शुगर प्रोसेसिंग यूनिट में लगी थी आग। बागपत की बड़ौद कोतवाली पुलिस को 3 बच्चियां लावारिस घूमती हुई मिली। पुलिस बच्चियों के परिजनों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
ललितपुर में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। महाराजगंज के मुश्ताक अहमद ने किया जिले का नाम रोशन। बोन कार्विंग व वुड कार्विंग में नक्काशी का कार्य करके एक मुकाम हासिल किया। सीएम योगी ने की तारीफ। अयोध्या शहर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने की कोशिश में है नगर निगम। नगर निगम एनिमल बर्थ कंट्रोल की भी व्यवस्था करने की तैयारी में है ताकि आवारा पशुओं की संख्या कम की जा सके। सहारनपुर में पुलिस की कार सवार बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। कॉम्बिंग के दौरान हुआ गिरफ्तार। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में गांव के बाहर युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सीएम योगी ने किया ट्वीट, भारत की समृद्ध संत परंपरा के प्रेरक संत महान आध्यात्मिक गुरु एवं अद्भुत विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी पावन जयंती पर कोटि कोटि नमन। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर जिलाधिकारी को लगाई गई वैक्सीन। जिम्स में लगाई गई कोरोना वैक्सीन। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के बेटे का खेत में मिला शव, करंट लगने से मौत की आशंका। सूचना के बाद पुलिस मौके पर। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। डॉक्टर की पत्नी को बंधक बनाकर 4 लाख रुपए लूटे। 4.5 लाख रुपए के जेवरात लूटकर हुए फरार। लखीमपुर खीरी में बेटे की तलाश में 3 साल से भटक रही है नेत्रहीन बुजुर्ग मां। पुलिस से लगा रही है गुहार, नेपाल मजदूरी के लिए गया था बेटा। वाराणसी में निजी गनर ने गार्ड को मारी गोली, लिफ्ट खराब होने पर दिया वारदात को अंजाम। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई की हत्या से सनसनी, रस्सी से हाथ पैर बंधा, नाले में मिला युवक राहुल यादव का शव, गला घोंटकर हत्या की आशंका। सीतापुर में एक धार्मिक आयोजन में बार बालाओं ने जमकर डांस किया। तालगांव थाना इलाके के शादीपुर में पंचायत चुनाव के लिए प्रधान पद के प्रत्याशी शैलेंद्र ने बार बालाओं के डांस का आयोजन करवाया। गाजियाबाद में भी बिजली विभाग की घोर लापरवाही आई सामने। बिजली के खंभे गिरने से मकान हुआ क्षतिग्रस्त, सूचना के बावजूद नहीं पहुंचे जेई। अमरोहा के नौगावा थाना क्षेत्र में बच्चे की फिरौती के लिए मौत के घाट उतारकर उसके शव को मस्जिद की छत के गुंबद में डाल देने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2019 का जारी किया रिजल्ट। 434 अभ्यर्थियों को मिली कामयाबी। 811 लोगों ने पास की थी मेंस परीक्षा। बीएचयू के बिरला हॉस्टल में मिला तमंचा, आरोपी का कमरा खाली कराने पहुंची थी पुलिस। 11 फरवरी को आपसी विवाद में हुई थी फायरिंग। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में 14 साल के युवक का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी। हरदोई के संडीला इलाके के मुसैला गांव में एक महिला की चिता जल रही थी। इसी बीच मृतक महिला के बेटों में बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। मां की जलती चिता पर छोटे भाई ने बड़े बेटे को धकेल दिया। गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम ने औषध विभाग में कार्यरत रिश्वतखोर लिपिक को 40,000 रुपए की रिश्वत देने के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया। आवेदक ने एंटी करप्शन से की थी शिकायत। इटावा में शिक्षक की पत्नी के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी थाना निरीक्षक वीरेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। ग्रेटर नोएडा में घर में पति पत्नी के शव मिले। पंखे से लटका मिला पति का शव, जमीन पर पड़ी मिली पत्नी की लाश। पत्नी की हत्या कर आत्महत्या की आशंका। मैनपुरी में रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत। दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही थी रोडवेज की बस। एक यात्री की मौत, ट्रक ड्राइवर समेत 4 लोग घायल। शाहजहांपुर में सरकारी महिला अस्पताल की डॉक्टर पर लगा 10,000 रुपए की रिश्वत लेकर डिलीवरी कराने का आरोप। परिजनों का आरोप पैसे लेकर भी लापरवाही में मासूम की जाती है। महाराजगंज में नेपाल में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों और दोनों देश के व्यापारियों ने भारत नेपाल सीमा के सोनौली नो मैंस लैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। कारोबारियों की मांग है कि कोरोना काल से ही ठप पड़े नेपाल में पर्यटन को पुनः से बहाल करके बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही को खोला जाए। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर बना बरसों पुराना पुल बुरी हालत में पहुंच चुका है। हादसों को दे रहा है दावत। हमीरपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर खुद
भी प्रेमिका के दुपट्टे से फांसी लगाई, आत्महत्या कर ली। शक के चलते वारदात को दिया अंजाम। चमोली आपदा में सेना के जवान भी दिन रात लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ऋषिगंगा घाटी में बनाए गए फुट ब्रिज के पास सेना के जवान सुबह शाम लोगों को ब्रिज पार करवा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी हरीश ने एक बार फिर से 2022 में किसी चेहरे को आगे करने की मांग दोहराई। पंजाब में निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत से हरीश उत्साहित है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मोदी फैक्टर को कम करने के लिए एक चेहरे की जरूरत है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों में दिव्यांगों की सुविधा का भी रखा जा रहा है ख्याल। मेले में स्नान करने पहुंचने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं को सीढ़ियों पर चढ़ने में परेशानी नहीं उठानी पड़ी। अल्मोड़ा में यौन शोषण पर नेगी ने तोड़ी चुप्पी। बच्चे के पिता का नाम किसका लिखा है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। डीएनए टेस्ट से पहले नार्को टेस्ट हो। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएम चंद्र विजय सिंह रहे मौजूद। पत्नी ने कन्यादान के साथ वरवधू का आशीर्वाद दिया। कुल 284 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। रुड़की में पुलिस ने एटीएम उखाड़ने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 चोरों को हरियाणा से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद की। जल्द ही नैनीताल में पहाड़ी शैली की झलक पर्यटकों को देखने को मिलेगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है और शहर में सेल्फी पॉइंट के साथ ही हेरिटेज भवनों को भी संरक्षित किया जाएगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास काम कर रही कंपनी सड़क कटान का टनों मलबा सीधे पहाड़ी से नीचे फेंक रही है। हरिद्वार में इन दिनों कुंभ नगरी की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। नगर गढ़वाल स्थित राज्य के एकमात्र एनआईटी के टेम्परेरी कैंपस के विस्तारीकरण के निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं सुमाड़ी में प्रस्तावित परमानेंट कैंपस के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र के हल्द्वानी दौरे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पुलिस पर लगाया सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप। देहरादून में आज आम आदमी पार्टी ने बढ़ती रसोई गैस और पेट्रोल कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज की माला डालकर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में ताकुला में पीएमजीएसवाई के तहत बनाया जा रहा है पुल। दर्जनों गांवों को जोड़ेगा पुल। टिहरी लेक फेस्टिवल में कोटी के दुकानदारों ने उपेक्षा का आरोप लगाया। दुकानदारों ने कहा लेक फेस्टिवल का नहीं मिला कोई फायदा। पिथौरागढ़ के कनाली शीना के ग्रामीणों ने पुलिस की एसओजी टीम पर युवाओं को फंसाने का आरोप लगाते हुए डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। यूकेडी का कहना है कि तपोवन आपदा के लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। चंपावत के युवाओं के लिए रानीखेत में होने वाली सेना भर्ती के लिए परिवहन निगम ने रोडवेज की बसों को अलग से संचालित किया। पावत लोहा घाट हाईवे में अक्कलधारा के पास 2 घंटे का जाम लगने से सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में वाहनों की कतार लग गई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।